नमस्कार। अनुपात एवं समानुपात की आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 को चालू किया था और अनुपात से संबंधित कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन हल करना स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अनुपात का मेन जो एम है या अनुपात को मैथ्स में इन्वॉल्व करने का, आपके सिलेबस में डालने का जो मेन एम है वो ये है कि अनुपात आपकी तुलना करने के लिए, जब आप किसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे पहला प्रश्न हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ा था कि 3 जो क्रिकेटर थे उनके अलग अलग गेंदों में रनों की संख्या अलग अलग थी। अगर गेंदों की संख्या समान होती, उसके बाद रन को कंपेयर करना हो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 75 नंबर का परीक्षा में आप लोग एक सब्जेक्ट का पेपर दिलाते हैं और आप अपने क्लास में से हाईएस्ट 5 जो है आराम से निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों ने 75 नंबर का पेपर दिलाया था। लेकिन जो पहला प्रश्न हमने किया था प्रश्नावली 1 का, वो एग्जाम्पल इस बात का प्रमाण है कि आपके गेंदों की संख्या अलग अलग है, रनों की संख्या भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप प्रदर्शन को देखना चाहोगे, रन की गति को देखना चाहोगे या सर्वाधिक रन अगर इसी स्पीड से चलता तो कौन बनाता, ये सबको अगर आप जानना चाहोगे तो उसमें अनुपात समानुपात का कंसेप्ट किस तरह से काम करता है वो हमने पिछली क्लास में देखा है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली 1 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, 6वां क्वेश्चन, जो कार्य और दिनों के संबंध को बताता है, वो क्वेश्चन आपका बच गया था। पहले हम उसको करेंगे और प्रश्नावली 2 में अनुपात में किसी भी पर्टिकुलर मान को अलग अलग अनुपात में किस प्रकार से बांटते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्नावली 1 का लास्ट प्रश्न, अनुपात एवं समानुपात, प्रश्नावली 1 प्रश्न नंबर 6। बुक में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, संजय और शिवा नाम के कोई 2 व्यक्ति है, दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। काम कौन सा है डिस्क्राइब नहीं किया है। आप चाहे तो ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा खेत है, वहां धान की कटाई का ही काम ले लीजिए कि 2 व्यक्ति मिलकर उसको 16 दिन में खत्म कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, यदि संजय, जो संजय नाम का व्यक्ति है, अगर उसको अकेले काम में लगा दिया जाए तो उस पूरे काम को वो 24 दिन में खत्म कर देता है। सवाल ये है कि अगर संजय 24 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर अगर 16 दिन में खत्म करते हैं, तो आप ये बताइए कि शिवा को अगर काम पे लगा दिया जाए तो शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि संजय और शिवा जो है एक पर्टिकुलर दिन की X दिन और Y दिन में काम को खत्म करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का मैं लिख लेते हैं, ये प्रश्नावली 1 का है। ठीक है, क्या प्रश्न, माना कि संजय काम को X दिन व शिवा काम को Y दिन में पूरा करता है। ये मैंने अपने आप X और Y माना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे अकेले काम और दोनों का मिला हुआ काम की जरूरत है। तो हम ये मान लेते हैं कि X दिन में संजय काम पूरा करता है, Y दिन में क्या करता है, शिवा काम करता है। लेकिन प्रश्न में एक चीज दी है, क्या कि संजय जो है अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। तब संजय अकेले उस काम को पूरा करता है कितने दिन में, 24 दिन में। हमने क्या माना है, X दिन में, इसका मतलब है X बराबर क्या हो गया, 24 दिन। मैंने काम वाले सारे प्रश्नों के लिए पिछली क्लास में भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जितने भी काम वाले प्रश्न है वो इतने दिन में पूरा करता है, ठीक है। लेकिन हमको किसकी जरूरत है कि वो एक दिन में कितना काम पूरा करता है। तो अगर वो पूरे काम को 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तब संजय एक दिन में काम करता है कितना, अगर एक काम को 24 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, जस्ट 24 का उल्टा, यानी कि 1/24। तो x के उल्टा को आप मान लीजिए 1/x और उसको लिख सकते हैं 1/24। x सिर्फ नोटेशन है जो मैंने यहाँ पे माना था। इसी प्रकार एक दिन में शिवा कितना काम करेगा, शिवा काम करेगा, भाई हमने बोला है कि वो Y दिन में पूरा काम खत्म करता, तो एक दिन में वो काम का 1/Y हिस्सा पूरा करेगा, 1/Y। प्रश्न में एक और चीज दिया है, क्या दोनों मिलके 16 दिन में काम खत्म करते हैं। तब प्रश्नानुसार दोनों मिलकर काम को 16 दिन में खत्म करते हैं। तो हमको क्या चाहिए
कि एक दिन में संजय कितना काम करता है, एक दिन में शिवा काम करता है, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। तो अगर एक काम को 16 दिन में पूरा किया जा रहा है तो एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, तब दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। कितना? अगर पूरा काम 16 दिन में तो एक दिन में वो काम का 16वां हिस्सा, 1/16, एक काम का 16वां हिस्सा पूरा करते हैं। अर्थात मतलब कि जब दोनों मिलके काम करते हैं तो संजय 1/x काम करता है एक दिन में, शिवा 1/y काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में 1/16वां हिस्सा काम का करते हैं। 1/x क्योंकि संजय के बारे में प्रश्न में पहले से दिया गया है कि अगर संजय उस काम को अकेले करता है तो 24 दिन लगाता है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम रखेंगे 1/24 धन 1/y बराबर 1/16। क्योंकि प्रश्न में हमको शिवा का निकालना है कि कितना दिन लगता है, तो हमने क्या माना है, शिवा कितना दिन लेता है, y दिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/y 1/16 पहले से था, 1/24 को हम इधर पक्षांतर करते तो ये बन गया 1/24। ठीक है, आगे बढ़िए। भिन्न को हल करने के लिए लघुत्तम का सहारा लेना पड़ता है। 16 और 24 का लघुत्तम आएगा आपका 48। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। 48, 16 तिया 48, 3 एका 3, बीच में ऋण है तो ऋण, 24 दूनी 48, 2 एका 2, तो कितना आया, 3 में से 2 गया 1, 1/48। क्योंकि मेरे को y का मान चाहिए तो मैं 3 गुणा करूंगी तो मेरे को y बराबर कितना मिल जाएगा, 48। और y बराबर 48 क्या है, दिनों की संख्या माना था आपने, कि माना कि शिवा काम को y दिन में खत्म करता है। सवाल क्या था कि शिवा अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करता है, तो क्या आंसर आया कि अगर शिवा को अकेले काम करवाया जाएगा तो कितना दिन लगाएगा वो, 48। तो सब प्रश्न में क्या दिया था कि संजय और शिवा 16 दिन में काम करते हैं, तो मैंने सबसे पहले माना कि संजय मान लो कि x दिन काम करता है, अकेले अगर करेगा तो x दिन में खत्म करता है, और शिवा जो है y दिन में करता है। प्रश्नानुसार प्रश्न में बताया कि संजय अकेले 24 दिन में करता है, मतलब x बराबर 24, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/24, मतलब 1/x बराबर कितना आ गया, 1/24। तो शिवा क्योंकि y दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/y। कार्य वाले सारे सवाल में आपको एक दिन का काम निकालना पड़ता है, 1/y आ गया। अब क्योंकि दोनों मिलकर क्या करते हैं, 16 दिन में काम करते हैं, तो इसका मतलब है दोनों मिलकर एक दिन में 1/16 काम करते हैं। तो इसका मतलब 1/x धन 1/y, संजय द्वारा किया गया काम धन शिवा द्वारा काम किया गया, बराबर 1/16। हल किया, अंक था, पक्षांतर किया, बटे में था, लघुत्तम निकाला, 48 आया, और जब इसको हल किया तो आया 1/48। 1/y बराबर 1/48, 3 गुणा करोगे तो y बराबर आ गया 48। अर्थात कि शिवा अकेले उस कामों को 48 दिन में पूरा करेगा। चलिए, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट है वो आप या तो कमेंट करिए, या तो आप अगर मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में जो है उससे रिलेटेड आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था जो हम लास्ट क्लास में कर नहीं पाए थे, इसलिए मैंने आज उसको पहले किया है। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रश्नावली 2 में किस प्रकार के प्रश्न है। कोई भी मान है, जैसे कि मान लो कि यहाँ के 364 की बात कर लिया, मान लीजिए कि 500 रुपए है आपकी मम्मा के पास और आपके घर में बहुत सारे बच्चे आए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो बड़े होंगे उनको मान लीजिए वो क्या करती है, सबसे छोटे वाले का 3 गुना देना चाहती, बीच वाले बच्चे को 2। तो अगर इस पैसे को उनको 1:2:3 में बांटना है तो कितने कितने रुपए में बटेगा। मतलब इस टाइप की कोई परिस्थिति अगर आए तो हम इस टाइप के मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न में आते हैं, प्रश्नावली 2, प्रश्न नंबर 1। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी हैं, नाम नहीं बताया है, संकेत दिया है A, B व C, और इनके रनों की संख्या का अनुपात, रन कितना बनाया ये नहीं बताया है, क्या बताया है, रनों की संख्या का अनुपात। आप याद रखेगा, अनुपात फिक्स मान को कभी नहीं बताता, वो केवल संबंध बताता। जैसे मान लीजिए कि A को 50 मिला, B को 100 मिला, तब इन दोनों का अनुपात भी आप देखोगे 1/2 होगा। A को मान लीजिए 100 मिला और B को आप 200 मिला, तो भी आप देखोगे इसका अनुपात 1/2 होता है। तो अनुपात भले समान होते हैं लेकिन जो ओरिजिनल मान है वो समान होंगे ये जरूरी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जो अनुपात दिया है वो फिक्स मान है, उसके साथ एक नियतांक का गुणा होने पर ही हम एग्जैक्ट मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A, B और C के तीनों के रनों का अनुपात इस प्रकार से दिया है कि A और B में रनों का संबंध, B और C में रनों का जो संबंध है वो 1:2 का है। यदि कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के
रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है। ए, बी व सी के, ये दिया गया है, मैं दिया गया लिख लेती हूँ पहले। ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर 1:2, ठीक। और उसके बाद बी अनुपात, क्योंकि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2। तो इसका क्या मतलब है कि ए अनुपात बी का मान भी 1:2 है और बी अनुपात सी का मान भी क्या है? 1:2। तथा मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, बी अनुपात सी बराबर भी 1:2। अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, तो मैं इसका लिख लेती हूँ ए बटे बी बराबर 1/2। इसी तरह बी बटे सी बराबर 1/2। अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देखिए, क्या प्रॉब्लम है? ए के समकक्ष का मान 1 है, यहाँ पे बी के समकक्ष का मान क्या है? 2 है, मतलब बी के सामने का। यहाँ पे बी के सामने का मान 1 है और यहाँ पे सी के सामने का मान 2 है। ए और सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ए वहां अकेला है, सी वहां अकेला है। लेकिन बी एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह वो अलग अलग करेंगे तो हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एक ही में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे बी के सामने का मान 1, या तो मुझे दोनों को 1 करना पड़ेगा या तो दोनों को 2। तो गणित का एक नियम है, अगर आप किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उतने ही आपको घटाने की भी जरूरत पड़ती है, अगर आवश्यकता अनुसार। इसी तरह यदि किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उतना ही हमको भाग भी देना पड़ता है। तो 2 को 1 में बदलने के लिए भाग की जरूरत पड़ेगी, जबकि 1 को 2 में सीधा 2 का गुणा करके किया जा सकता है। इसको छोड़ देती हूँ, इस पे काम करती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं इसमें? 2 का गुणा। अब क्योंकि ये गणित है, अपने मन से खाली गुणा तो नहीं किया जा सकता, तो मैं 2 के गुणा के साथ 2 का भाग भी कर सकती हूँ। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा? ये बी बटे सी बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ए का समकक्ष 1, बी के समकक्ष 2 और यहाँ पे भी बी के समकक्ष 2। तो अब जो एक्चुअल अनुपात होगा वो क्या लिख सके? अतः अनुपात क्या होगा? ए, बी व सी में कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आप लिख सकते हो 1:2:4। ये था मेन। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ठीक है, इन तीनों के रनों में ये संबंध है। प्रश्न में ये बोल रहा है अगर तीनों को टोटल रन जो है 364 मिले हैं तो अलग अलग ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो चलिए अब मानते हैं, माना कि ए को रनों की संख्या, क्योंकि आपकी किताब में नियतांक में के का प्रयोग किया इसलिए मैं के ले रही हूँ, आप चाहे तो एक्स या कोई भी अन्य नोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 के बी के रनों की संख्या, 2 के व सी के रनों की संख्या 4 के है। ये के क्यों? क्योंकि ये अनुपात बता रहा है, रन तो अलग हो सकता है ना, तो इसलिए आपने क्या मान लिया? 4 के है। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है आपका कि टोटल कितना है? कि टोटल रन मतलब ए का रन धन बी वाले क्रिकेटर का रन धन सी वाले क्रिकेटर का रन, ये आपका बराबर है कितना? 364। सभी के वाले हैं, एक जात वाले हैं, जुड़ सकते हैं। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 के बराबर 364। तो के बराबर कितना आ जाएगा? 364/7। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14। तो क्या मिल गया आपको? के बराबर मिला 52। ठीक, ये उस नियतांक का मान है। अब रनों की संख्या निकालने बोला है, तब ए के रनों की संख्या कितनी मानी थी? 1 के, यानी कि 1 गुणित 52, यानी कि 52 एकम 52। तो ए नाम का जो क्रिकेटर था उसका रन कितना है? 52। फिर बी के रनों की संख्या कितनी है? 2 के का मान कितना आया हमारा? 52। तो 52 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब बी के रनों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 104। इसी प्रकार सी के रनों की संख्या कितनी होगी? 4 के है ना, सॉरी मैंने 5 लिख दिया। 4 के बराबर 4 गुणित के का मान 52, गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपको दिख गया होगा
तीनों क्रिकेटर का जो रन था, प्रश्न में यही पूछा गया था कि प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या कितनी है। तो आपने बता दिया कि प्रत्येक खिलाड़ी मतलब जो पहला खिलाड़ी ए था उसने 52 रन बनाए, दूसरा खिलाड़ी जो बी था उसने 104 रन बनाए, तीसरा खिलाड़ी जो सी था उसने 208 रन बनाए। आप अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो तीनों को जोड़ के देखिए, तीनों का मान आपका टोटल 364 आएगा, जो आपके आंसर की पुष्टि करेगा। प्रश्न में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, एक था कंफ्यूज करने के लिए जो दिया था क्या, अनुपात में जो समतुल्य मान मतलब जो समकक्ष मान था वो अलग था। तो ये ध्यान देने वाली बात थी कि बी के सामने का मान यहाँ 2 था, जबकि बी के सामने का मान यहाँ 1 था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जो समकक्ष मान है उसको समतुल्य करना, बराबर करना। तो यहाँ पे आपके पास बी का मान क्योंकि 1 था, यहाँ 2 था, तो या तो हमको 2 को 1 में करना था या तो 1 को 2 में। तो इसलिए 1 को 2 में करना आसान था, तो 1 को 2 में कैसे कर सकते हैं, 2 का गुणा करने पर। तो खाली 2 का गुणा तो नहीं किया जा सकता, तो 2 से भाग भी देना पड़ा। भाग दिया तो कितना है, 2/4। तो अब ए बी सी का अनुपात क्या दिख रहा है, स्पष्ट था, ए की जगह 1, बी दोनों में 2 ही मान 2 अनुपात रखता है, और सी जो है 4। तीनों के मान को हमने लिखा, ए के रनों की संख्या हमने लिख दिया, बी के रनों की संख्या को 2 के, सी के रनों की संख्या 4 के। इसको देख के बस के का गुणा कर दिया, गुणा किया। प्रश्न में बोला था कि सभी का रन 364 है, तीनों को लिखा, जोड़ने पे 7 के आया, भाग दिया और काटा तो मेरे को मिला 52। तो इस के का मान था, ए का रन आपने माना था 1 के, बी का रन आपने माना था 2 के, सी का रन आपने माना था 4 के। तो के की जगह मान मैंने रखा, तो ए का रन मेरे को मिला 52, बी का रन मेरे को मिला 104 और सी क्रिकेटर के रनों की संख्या मिली मेरे को 208। तो होप सो आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। आप इसको बना के देखिए, जो भी डाउट्स है या तो कमेंट में कीजिए या मेरा जो पर्सनल आपने मैथ्स के लिए मैंने जो ग्रुप बनाए हैं आप उसमें करिए। तो आप जो है सवाल को हल करिए, जो डाउट है उसको पूछिए और आगे के क्वेश्चन को हल करिए। तो कल की क्लास में फिर 10:30 बजे मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास भी आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो या वीडियो देख सकते हो, तो उस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।